जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी अटूट कृपा बनी रहे और हर कठिनाई, हर संकट दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत मांगना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी दे सको तो अपने दुख की चिंता छोड़ देना। याद रखना, माली रोज पौधे को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम आने पर ही आते हैं। ऐसे ही जीवन में धैर्य रखो, हर चीज अपने निश्चित समय पर ही होती है। तुम हर दिन बेहतर कर्म करते रहो, फल समय आने पर जरूर मिलेगा। जिंदगी की एक सच्चाई ये भी है, जिस तराजू पर तुम दूसरों को तौलते हो, कभी उसी तराजू पर खुद को भी तौल कर देखना। समझ लो, तबीयत खराब हो तो इंसान कुछ देर के लिए परेशान रहता है, लेकिन अगर नीयत खराब हो जाए तो इंसान जीवन भर परेशान रहता है। कभी इस बात पर नाराज मत होना कि काम तुम्हारा है और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि सोचो, घी और रुई तो सदियों से जलते आ रहे हैं, लेकिन दुनिया कहती है देखो दिया जल रहा है। एक और बात, कभी भी किसी का इतना आदी मत बन जाना कि तुम्हारी खुशियां उसके मूड और उसकी फुर्सत की मोहताज होकर रह जाएं। ये भी याद रखना, अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ प्रकृति और समय के पास है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावा सिर्फ लोगों को खुश कर सकता है, लेकिन भगवान सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत देखते हैं। समझ लो, सिर्फ पैसों से कोई धनी नहीं हो जाता। असली धनी वो है जिसके पास अच्छे विचार हैं, अच्छी सोच है और मधुर व्यवहार है। और हाँ, लोगों का मुंह बंद कराने से बेहतर है अपने कान खुद बंद कर लेना। विश्वास बनता है स्नेह से, समझ से और समझदारी से। और याद रखना, किसी को कष्ट देकर पाया गया सुख बहुत छोटी उम्र का होता है। जीवन की एक सीख ये भी है, प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन किसी का अपमान सोच समझ कर ही करना, क्योंकि अपमान एक ऐसा उधार है जो मौका मिलते ही ब्याज के साथ वापस आता है। अतीत में जाकर बीते हुए कल को नहीं सुधार सकते, लेकिन आज इस पल कर्म करके अपने आने वाले कल को जरूर सुधार सकते हो। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वे वही लोग हैं जो मान चुके हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जीवन को खुशहाल बनाना है तो 5 चीजें अभी छोड़ दो। पहली, सबको खुश रखने की कोशिश। दूसरी, दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद। तीसरी, अतीत में जीना। चौथी, खुद को कम समझना। और 5वीं, बहुत ज्यादा सोचना। एक चुनाव तुम्हें करना है, या तो समय के साथ स्वयं बदल जाओ या फिर समय को बदलना सीख लो। मजबूरियों को कोसते मत रहो, हर हाल में आगे बढ़ना सीखो। श्री कृष्ण का संदेश है, जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, ठीक वैसे ही इंसान की किस्मत भी बदलती रहती है। इसलिए अगर समय अभी अनुकूल नहीं है तो घबराओ मत, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। ये बात हमेशा याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। धैर्य रखो, जितना इंतजार आज तुमसे करवाया जा रहा है, समय आने पर उससे कहीं अधिक दिया जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाए। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। एक सवाल, किसी असफल व्यक्ति से पूछोगे तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वो सिर्फ 2 कारण बताएगा। पहला, मेरी किस्मत ही खराब थी, और दूसरा, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई अगर तुम्हारा भरोसा तोड़ दे तो उसे धन्यवाद देना, क्योंकि यही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर और समझदारी से करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हर बाधा से बड़ी है। समय का चक्र ऐसा है, कभी कभी समय बदलने से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बलवान होता है। सावधान रहना, चंदन का पेड़ अपनी सुगंध के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन ये दुनिया अक्सर भूल जाती है कि उसी चंदन के पेड़ पर संसार के सबसे जहरीले सांप भी रहते हैं।
इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति भीतर से शत्रु हो सकता है। विश्वास सोच समझ कर करना। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा? ये भी सीखो, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। वक्त जरूर आता है, लेकिन सही वक्त आता है, इसलिए सब्र बनाए रखो। एक कड़वी सच्चाई, जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वे आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी बहस मत करो, उनसे विवाद करने पर नुकसान तुम्हारा ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस में पड़कर तुम्हारी अपनी कीमत घट जाती है, इसलिए जहां तक हो सके मूर्खों से दूर ही रहो। ज्ञान गुरु से सीखो, संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार मां से सीखो। बाकी सब कुछ ये दुनिया खुद ही सिखा देगी। ये संसार का नियम है, जहां जिसका ध्यान रहता है समय उसे अपने पास बुला ही लेता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। सिर्फ दो चीजें सारे रिश्ते तोड़ देती हैं, पहली गलतफहमी और दूसरी इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपना रास्ता खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन सबसे उपजाऊ भूमि है, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा वो बढ़ता ही जाएगा, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। जिंदगी कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जीवन की इस भीड़ में भी खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगे। एक पके हुए फल की 3 पहचान होती हैं। पहली, वो नरम हो जाता है, दूसरी, वो मीठा हो जाता है और तीसरी, उसका रंग बदल जाता है। जिसमें ये लक्षण नहीं है वो कभी पका हुआ नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह एक परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती हैं। पहली, उसके स्वभाव में नम्रता, दूसरी, उसकी वाणी में मिठास और तीसरी, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का दिव्य रंग। एक उदाहरण, तालाब कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई है और शुद्धता है। इसी तरह इंसान का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता होनी चाहिए, तभी वो वास्तव में महान बनता है। जिंदगी भर कितना भी धन कमा लो, लेकिन अंत में शोक पत्रिका में सिर्फ निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है लेकिन सच है। अगर किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ गया हो तो उसे याद करके आज का दिन भी व्यर्थ मत करो। ये याद रखना, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, बल्कि उसका स्वभाव और उसके संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। भगवान की हर रचना अपने आप में अनूठी और सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। वो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। उस इंसान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की ताकत है। मुश्किल वक्त आईने की तरह होता है, जो हमारी असली क्षमताओं का सही आभास कराता है। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। गलतियां करो वो तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत मत करो। आज की एक कड़वी सच्चाई ये है, लोग पैसे वाले को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदत कैसी भी क्यों ना हो। कहते हैं झूठी कसम खाने से कोई मरता तो नहीं। हाँ, कोई मरता नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, ये सच है कि भूल करके इंसान सीखता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि मैं सीख रहा हूं। परेशानी उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। एक बात हमेशा याद रखना, घर के अंदर जी भर के रो लेना, लेकिन दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना।
क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका फायदा उठाने से नहीं चूकते। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। जिंदगी में खुश रहना है तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई किसी का अपना नहीं होता। लाख निभा लो रिश्ते, कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं रहता। अहंकार में डूबा इंसान ना तो अपनी गलतियां देख पाता है और ना ही दूसरों की अच्छाई। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम अपने कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। जहां हर बार सफाई देनी पड़ जाए वो रिश्ता कभी गहरा नहीं होता। असली रिश्ता वो होता है जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा होती है, जिसमें शिकायत कम और प्यार ज्यादा होता है, जिसमें आशा कम लेकिन भरोसा ज्यादा होता है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, दिल से नहीं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रख पाना हमारे हुनर की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं बुरा वक्त आना भी जरूरी है, क्योंकि अपनों में जो गैर बनकर छिपे हैं उनका पता तभी चल पाता है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हुआ हाथ सफलता पर मिली तालियों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। वक्त जैसा भी हो बीतता जरूर है, और इंसान अगर ठान ले तो वक्त से भी जीतता जरूर है। रास्ता एक बार भटक जाने से बेहतर है उसे 2 बार पूछकर सही रास्ते पर चलना। आपके पास जो है उसका शुक्रिया अदा करो। किसी किसी के पास तो खाने को रोटी भी नहीं होती। कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल से होता है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो। गुस्सा तो ठंडा हो जाता है, लेकिन बोली हुई बातें कभी वापस नहीं आती। सच्चाई की इस जंग में कभी कभी झूठे भी जीत जाते हैं, और जब समय अपना अच्छा नहीं होता तो कभी अपने भी बिक जाते हैं। सच्चाई अक्सर खामोशी में ही मिलती है, जबकि झूठ को हमेशा होठों पर रहने की आदत होती है। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। लोगों पर भरोसा करते वक्त जरा संभल कर। फिटकरी और मिश्री देखने में एक जैसे ही लगते हैं। सच्चाई ये नहीं कि इंसान बदल जाते हैं, सच्चाई ये है कि उनके नकाब उतर जाते हैं। घर छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग, इन सब से भी ज्यादा खतरनाक है दिल में छुपा हुआ कपट। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करके कोई फायदा नहीं। किसी का बुरा सिर्फ इतना ही सोचो कि जब वैसा ही बुरा खुद पर आए तो तुम सह सको। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो खुद पर विश्वास रखो, लोगों पर नहीं। विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं है, विश्वास कायम रखना बड़ी बात है। शरीर से प्रेम है तो आसन करो, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करो, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करो, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करो। वो धागा ही था जिसने चुपचाप पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और ये मोती अपनी तारीफों पर इतराते रहे। उम्र भर ज्यादा बातें करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बातें नहीं करते। ये मत कहो ईश्वर से कि मेरी मुसीबतें बहुत बड़ी हैं, बल्कि मुसीबतों से कह दो कि मेरा ईश्वर सबसे बड़ा है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कब तक जीते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जीते हैं। आदतें और संस्कार ही बताते हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में थोड़ा धैर्य रखो। अपनी तारीफ खुद करना फिजूल है, खुशबू खुद बता देती है कौन सा फूल है। जिंदगी का मजा लेना सीखो, वक्त तो तुम्हारा मजा लेता ही रहेगा। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो इतना जोर का थप्पड़ मारती है कि पूरी जिंदगी याद रहता है। अच्छे समय और बुरे समय दोनों का अपना अपना महत्व है। अच्छा समय लोगों को बताता है कि आपकी वास्तविकता क्या है, और बुरा समय आपको बताता है कि लोगों की वास्तविकता क्या है। ये दौर भी गुजर जाएगा, बस जरा सा धैर्य रखो। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त ना आए तो अपनों में छिपे गैर और गैर में छिपे अपने कभी नजर नहीं आते। ये राह तुम्हें मंजिल तक जरूर ले जाएगी। हौसला रखो। कभी सुना है अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, और दुखी मन के आगे समुद्र की भी क्या औकात है। कभी मत कहो कि तुम्हारे दिन खराब है। उन लोगों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करते हैं।
इसका सीधा मतलब है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ कर दो, लेकिन समझ इतनी रखो कि दोबारा उन पर भरोसा मत करो। हमें अक्सर लगता है दूसरों की जिंदगी अच्छी है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनकी नजर में हम भी दूसरे ही हैं। अगर हर कोई आपसे खुश है तो निश्चित है आपने जीवन में बहुत सी समझौते किए हैं, और अगर आप सबसे खुश हैं तो निश्चित है आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उसकी बातों से मगर उससे नहीं। भूलो उसकी गलतियां मगर उसे नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। किसी को कमजोर समझने की गलती मत करना दोस्तों, क्योंकि तकदीर बदलने में वक्त नहीं लगता। अंतिम यात्रा की भीड़ ये बताती है कि जिंदगी भर की कमाई कैसी थी। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का कभी फायदा मत उठाओ। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि तुमने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम जिंदगी में कितने खुश रहे। हंसना जिंदगी है, हंसकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर हंसना क्या बड़ी बात है, हार कर खुशियां मनाना ही असली जिंदगी है। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। चेहरे का रंग देखकर दोस्त मत बनाना दोस्तों। तन का कालापन चलेगा, लेकिन मन का कालापन नहीं चलेगा। जिंदगी मिट्टी के दिए की तरह है, तेल खत्म तो खेल खत्म। तकलीफ खुद ब खुद कम हो गई जब अपनों से उम्मीदें कम हो गई। किसी को ज्यादा सुधारने की कोशिश मत करो, नहीं तो वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। सच्चाई हमेशा पानी में तेल की बूंद की तरह होती है। तुम चाहे कितना भी पानी डालो, वो हमेशा ऊपर ही तैरती रहेगी। इसलिए सच्चाई और सच्चे रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। किसी का एहसान चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कभी मत जताना। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू खुद ब खुद आना बंद हो जाते हैं। किसी को दुख देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत मांगना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी दे सको तो अपने दुख की चिंता छोड़ देना। याद रखना, माली रोज पौधे को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम आने पर ही आते हैं। ऐसे ही जीवन में धैर्य रखो, हर चीज अपने निश्चित समय पर ही होती है। तुम हर दिन बेहतर कर्म करते रहो, फल समय आने पर जरूर मिलेगा। जिंदगी की एक सच्चाई ये भी है, जिस तराजू पर तुम दूसरों को तौलते हो, कभी उसी तराजू पर खुद को भी तौल कर देखना। समझ लो, तबीयत खराब हो तो इंसान कुछ देर के लिए परेशान रहता है, लेकिन अगर नीयत खराब हो जाए तो इंसान जीवन भर परेशान रहता है। कभी इस बात पर नाराज मत होना कि काम तुम्हारा है और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि सोचो, घी और रुई तो सदियों से जलते आ रहे हैं, लेकिन दुनिया कहती है देखो दिया जल रहा है। एक और बात, कभी भी किसी का इतना आदी मत बन जाना कि तुम्हारी खुशियां उसके मूड और उसकी फुर्सत की मोहताज होकर रह जाएं। ये भी याद रखना, अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ प्रकृति और समय के पास है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावा सिर्फ लोगों को खुश कर सकता है, लेकिन भगवान सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत देखते हैं। समझ लो, सिर्फ पैसों से कोई धनी नहीं हो जाता। असली धनी वो है जिसके पास अच्छे विचार हैं, अच्छी सोच है और मधुर व्यवहार है। और हाँ, लोगों का मुंह बंद कराने से बेहतर है अपने कान खुद बंद कर लेना। विश्वास बनता है स्नेह से, समझ से और समझदारी से। और याद रखना, किसी को कष्ट देकर पाया गया सुख बहुत छोटी उम्र का होता है। जीवन की एक सीख ये भी है, प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन किसी का अपमान सोच समझकर ही करना, क्योंकि अपमान एक ऐसा उधार है जो मौका मिलते ही ब्याज के साथ वापस आता है। अतीत में जाकर बीते हुए कल को नहीं सुधार सकते, लेकिन आज इस पल कर्म करके अपने आने वाले कल को जरूर सुधार सकते हो। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वे वही लोग हैं जो मान चुके हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जीवन को खुशहाल बनाना है तो 5 चीजें अभी छोड़ दो। पहली, सबको खुश रखने की कोशिश। दूसरी, दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद। तीसरी, अतीत में जीना। चौथी, खुद को कम समझना।
और 5वीं, बहुत ज्यादा सोचना। एक चुनाव तुम्हें करना है, या तो समय के साथ स्वयं बदल जाओ या फिर समय को बदलना सीख लो। मजबूरियों को कोसते मत रहो, हर हाल में आगे बढ़ना सीखो। श्री कृष्ण का संदेश है कि जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, ठीक वैसे ही इंसान की किस्मत भी बदलती रहती है। इसलिए अगर समय अभी अनुकूल नहीं है तो घबराओ मत, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। ये बात हमेशा याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। धैर्य रखो, जितना इंतजार आज तुमसे करवाया जा रहा है, समय आने पर उससे कहीं अधिक दिया जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाए। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। एक सवाल किसी असफल व्यक्ति से पूछोगे, तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वो सिर्फ 2 कारण बताएगा। पहला, मेरी किस्मत ही खराब थी, और दूसरा, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई अगर तुम्हारा भरोसा तोड़ दे तो उसे धन्यवाद देना, क्योंकि यही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर और समझदारी से करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हर बाधा से बड़ी है। समय का चक्र ऐसा है, कभी कभी समय बदलने से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बलवान होता है। सावधान रहना, चंदन का पेड़ अपनी सुगंध के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन ये दुनिया अक्सर भूल जाती है कि उसी चंदन के पेड़ पर संसार के सबसे जहरीले सांप भी रहते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति भीतर से शत्रु हो सकता है। विश्वास सोच समझकर करना। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा। ये भी सीखो, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। वक्त जरूर आता है, लेकिन सही वक्त आता है, इसलिए सब्र बनाए रखो। एक कड़वी सच्चाई, जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वे आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी बहस मत करो, उनसे विवाद करने पर नुकसान तुम्हारा ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस में पड़कर तुम्हारी अपनी कीमत घट जाती है। इसलिए जहां तक हो सके मूर्खों से दूर ही रहो। ज्ञान गुरु से सीखो, संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार मां से सीखो। बाकी सब कुछ ये दुनिया खुद ही सिखा देगी। ये संसार का नियम है, जहां जिसका ध्यान रहता है समय उसे अपने पास बुला ही लेता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। सिर्फ 2 चीजें सारे रिश्ते तोड़ देती हैं, पहली गलतफहमी और दूसरी इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपना रास्ता खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन सबसे उपजाऊ भूमि है, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा वो बढ़ता ही जाएगा, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। जिंदगी कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जीवन की इस भीड़ में भी खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगे। एक पके हुए फल की 3 पहचान होती हैं। पहली, वो नरम हो जाता है, दूसरी, वो मीठा हो जाता है और तीसरी, उसका रंग बदल जाता है। जिसमें ये लक्षण नहीं है वो कभी पका हुआ नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह एक परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती हैं। पहली, उसके स्वभाव में नम्रता, दूसरी, उसकी वाणी में मिठास और तीसरी, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का दिव्य रंग। एक उदाहरण, तालाब कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई है और शुद्धता है। इसी तरह इंसान का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता होनी चाहिए, तभी वो वास्तव में महान बनता है। जिंदगी भर कितना भी धन कमा लो, लेकिन अंत में शोक पत्रिका में सिर्फ निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है लेकिन सच है। अगर किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ गया हो तो उसे याद करके आज का दिन भी व्यर्थ मत करो। ये याद रखना, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, बल्कि उसका स्वभाव और उसके संबंध काम आते हैं। जिंदगी में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो,
तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। भगवान की हर रचना अपने आप में अनूठी और सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। वो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। उस इंसान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की ताकत है। मुश्किल वक्त आईने की तरह होता है जो हमारी असली क्षमताओं का सही आभास कराता है। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। गलतियां करो वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत मत करो। आज की एक कड़वी सच्चाई ये है, लोग पैसे वाले को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदत कैसी भी क्यों ना हो। कहते हैं झूठी कसम खाने से कोई मरता तो नहीं। हाँ, कोई मरता नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, ये सच है कि भूल करके इंसान सीखता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि मैं सीख रहा हूं। परेशानी उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। एक बात हमेशा याद रखना, घर के अंदर जी भर के रो लेना, लेकिन दरवाजा हमेशा हंस कर ही खोलना, क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है, तो लोग उसका फायदा उठाने से नहीं चूकते। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। जिंदगी में खुश रहना है तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई किसी का अपना नहीं होता। लाख निभा लो रिश्ते, कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं रहता। अहंकार में डूबा इंसान ना तो अपनी गलतियां देख पाता है और ना ही दूसरों की अच्छाई। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम अपने कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। जहां हर बार सफाई देनी पड़ जाए, वो रिश्ता कभी गहरा नहीं होता। असली रिश्ता वो होता है जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा होती है, जिसमें शिकायत कम और प्यार ज्यादा होता है, जिसमें आशा कम लेकिन भरोसा ज्यादा होता है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, दिल से नहीं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रख पाना हमारे हुनर की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त आना भी जरूरी है, क्योंकि अपनों में जो गैर बनकर छिपे हैं उनका पता तभी चल पाता है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हुआ हाथ सफलता पर मिली तालियों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। वक्त जैसा भी हो, बीतता जरूर है, और इंसान अगर ठान ले तो वक्त से भी जीतता जरूर है। रास्ता एक बार भटक जाने से बेहतर है उसे 2 बार पूछकर सही रास्ते पर चलना। आपके पास जो है उसका शुक्रिया अदा करो। किसी किसी के पास तो खाने को रोटी भी नहीं होती। कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल से होता है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो। गुस्सा तो ठंडा हो जाता है, लेकिन बोली हुई बातें कभी वापस नहीं आती। सच्चाई की इस जंग में कभी कभी झूठे भी जीत जाते हैं, और जब समय अपना अच्छा नहीं होता तो कभी अपने भी बिक जाते हैं। सच्चाई अक्सर खामोशी में ही मिलती है, जबकि झूठ को हमेशा होठों कर रहने की आदत होती है। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। लोगों पर भरोसा करते वक्त जरा संभल कर। फिटकरी और मिश्री देखने में एक जैसे ही लगते हैं। सच्चाई ये नहीं कि इंसान बदल जाते हैं, सच्चाई ये है कि उनके नकाब उतर जाते हैं। घर छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग, इन सब से भी ज्यादा खतरनाक है दिल में छिपा हुआ कपट। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करके कोई फायदा नहीं। किसी का बुरा सिर्फ इतना ही सोचो कि जब वैसा ही बुरा खुद पर आए तो तुम सह सको। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो खुद पर विश्वास रखो, लोगों पर नहीं। विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं है, विश्वास कायम रखना बड़ी बात है। शरीर से प्रेम है तो आसन करो, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करो, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करो, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करो। वो धागा ही था जिसने चुपचाप पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और ये मोती अपनी तारीफों पर इतराते रहे। उम्र भर ज्यादा बातें करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बातें नहीं करते। ये मत कहो ईश्वर से कि मेरी मुसीबतें बहुत बड़ी हैं,
बल्कि मुसीबतों से कह दो कि मेरा ईश्वर सबसे बड़ा है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कब तक जीते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जीते हैं। आदतें और संस्कार ही बताते हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में थोड़ा धैर्य रखो। अपनी तारीफ खुद करना फिजूल है, खुशबू खुद बता देती है कौन सा फूल है। जिंदगी का मजा लेना सीखो, वक्त तो तुम्हारा मजा लेता ही रहेगा। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो इतना जोर का थप्पड़ मारती है कि पूरी जिंदगी याद रहता है। अच्छे समय और बुरे समय दोनों का अपना अपना महत्व है। अच्छा समय लोगों को बताता है कि आपकी वास्तविकता क्या है और बुरा समय आपको बताता है कि लोगों की वास्तविकता क्या है। ये दौर भी गुजर जाएगा, बस जरा सा धैर्य रखो। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त ना आए तो अपनों में छिपे गैर और गैर में छिपे अपने कभी नजर नहीं आते। ये राह तुम्हें मंजिल तक जरूर ले जाएगी, हौसला रखो। कभी सुना है अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, और दुखी मन के आगे समुद्र की भी क्या औकात है। कभी मत कहो कि तुम्हारे दिन खराब हैं। उन लोगों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ कर दो, लेकिन समझ इतनी रखो कि दोबारा उन पर भरोसा मत करो। हमें अक्सर लगता है दूसरों की जिंदगी अच्छी है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनकी नजर में हम भी दूसरे ही हैं। अगर हर कोई आपसे खुश है तो निश्चित है आपने जीवन में बहुत सी समझौते किए हैं। आखिर में बस इतना, तुम एक दीपक हो और इस दीपक को जलाने वाली ज्योति तुम्हारे भीतर ही है। कभी बाहर मत ढूंढो, अपने भीतर झांको और उस दिव्य ज्योति को प्रकाशित होने दो। ये ज्योति तुम्हारा आत्मविश्वास है, तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति है, तुम्हारा अटूट विश्वास है। इसे कभी मंद मत पड़ने दो। जय श्री राधे कृष्ण।